माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं सीटेट की मैथ्स एंड साइंस मैराथन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथमेटिक्स। सो लेक्चर मेथड तो नहीं डेवलप करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है, ना ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करेगा और ना ही डिक्टेशन। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो ही करेगा। यस, सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बेस पे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होगा वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ द 25% ऑफ 480। यस, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 25% का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, मल्टीप्लाई 480। यस, सो जब हम लोग कट करेंगे सो दैट वुड कम 24 टाइम्स 5, दैट वुड कम 120। क्लियर? सो 120 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल के एंगल्स है 50 और 70, तो उसका थर्ड एंगल कितना होगा? 50 प्लस 70 प्लस एक्स वुड बी इक्वल्स टू 180। यस, सो 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। सो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि जो तीनों एंगल का सम होता है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 180। ओके, नेक्स्ट है कौन सी टीचिंग अप्रोच जो है वो डेवलप करेगी मैथमेटिकल रीजनिंग। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, नो। ओके, lecture method and dictation will be no, so problem solving approach will be yes for mathematical reasoning. Okay, next is एक ट्रेन ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स। सो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी डिस्टेंस बाय टाइम। यस, 360 डिवाइडेड बाय 4.5, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 4.5, और अगर ये हटेगा तो ऊपर 10 आएगा। येस, 5 एंड दिस वुड बी 40, सो इट विल कम 80। येस, 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस टीचिंग, जो टीचर को क्या करना चाहिए? हर एक एक्सप्लेन करना चाहिए, हर एक कंसेप्ट एंकरेज करना चाहिए। यस, एंकरेज करना चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग पे मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ लाइक द लीस्ट नंबर जो कि एग्जैक्ट डिविजिबल है 12, 15 और 18 से। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका? 12 का, 15 का और 18 का। यस, सो जब हम एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12, 15 एंड 18, सो दैट वुड बी 3, 4। यस, हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं। फर्स्टली हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना चाहिए। 5 and 3, then again 2 and 5 and 3, then 3, yes, and then 5. Okay, so answer would be 15 to 30 and 30 to 60 and 63 180. Yes, so हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, करेक्ट। सो आपके पास इसके अंदर आंसर जो होगा दैट वुड बी द क्या लीस्ट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर है 180। ओके, नॉट डी, इट वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मैन ने सेल करा है आर्टिकल, ठीक है, एसपी हो गया उसका 960, क्लियर, और उसको लॉस हुआ है 20% का, तो आपके पास सीपी कितना हो जाएगा? सो सीपी क्या हो जाएगा? एसपी माइनस लॉस या फिर एसपी प्लस प्रॉफिट। So CP would be SP multiply 100 divided by 100 minus loss. Clear? So that would be 960 multiply 100 divided by 100 minus 20. So it would come 96000 divided by 80. Yes, so it will come 1200. Got it? Next question पे आते हैं। एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा है टू एक्सप्लेन वाई दे यूज अ पर्टिकुलर मेथड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर्स। सो ये मेमोराइजेशन डेवलप कर रहा है या रीजनिंग डेवलप कर रहा है या स्पीड कैलकुलेशन? तो पर्टिकुलर मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रीजनिंग के लिए, मेमोराइजेशन रट्टा लगाने के लिए, तो ये तो ऑप्शन ऑलमोस्ट सब में गलत ही होता है, ठीक है। स्पीड की कैलकुलेशन के लिए भी नहीं, ना ही ड्रिल प्रैक्टिस के लिए, आपकी मैथमेटिक रीजनिंग के लिए ही होता है ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है करंट जो है 2 एम्पियर का, वो एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। सो करंट कितना है? 2 एम्पियर का, और टाइम कितना है? 5 मिनट। तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है?
सबसे पहले इसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स को। 5 × 60 दैट वुड बी 300 सेकेंड, क्लियर है। और आपके पास जो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = I × T, सो दैट वुड बी आपके पास कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 × 300 दैट वुड बी 600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशियो जो है कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr² हेमिस्फेयर का, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। तो जब आप इसकी रेशियो निकालेंगे सो इट विल कम 2/3, ठीक है, क्योंकि πr² एंड πr² जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिंक बनाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो वायरस ऐसा है, वायरस जो होता है हमारी बॉडी से बाहर रहता है, ठीक है, वो इनएक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर आ गया तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा। तो वो लिंक बना रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ना ही बैक्टीरिया, ना ही अमीबा, ना ही फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग आए फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। सो 4 किंग्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेक के अंदर, ठीक है। एक हार्ट का हो गया, एक डायमंड का हो गया, एक क्लब का हो गया, एक स्पेड का हो गया। अब जब 4 किंग है तो 4/52 जब इसे कट करेंगे तो 1/13 इज़ द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर जो टीचर का प्राइमरी रोल होता है वो लेक्चर, ये लेक्चर दिख गया हो तो कट ही कर दो। फ्रीक्वेंट डिक्टेशन, नो। रोट लर्निंग, तीनों ही गलत हैं। क्या करना, गाइड करना स्टूडेंट की थिंकिंग को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो रेशियो है 2 नंबर्स का वो 7/9 है। अगर उस नंबर का जो HCF हो जाएगा, अगर उनका HCF जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा, सो उसका LCM कितना होगा। तो पहला नंबर आ गया आपके पास 7x, दूसरा नंबर आ गया 9x, और इसमें 7 × 8 और आ गया 9 × 8, सो दिस वुड बी 56 एंड दिस वुड बी 72, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, आपके पास HCF दे रखा है 8 = 56 × 72, इधर आ जाएगा LCM, ठीक है। सो LCM किसके बराबर आ जाएगा, 56 × 72 डिवाइडेड बाई 8। तो जब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 7 × 72 दैट वुड बी 504। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को इतने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया है, मतलब CP उसका 100 है और कॉस्ट प्राइस जो MP हो गया वो इतना 125 हो गया क्योंकि ऊपर दिया उसके, ठीक है। डिस्काउंट उसको दिया 20% का। तो पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 20/100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 125, MP के ऊपर ये आ गया 5, ये आ गया 4, ठीक है। तो आपके पास आ गया 25 आ गया आपके पास डिस्काउंट। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। MP कितना था 125, और 125 माइनस 25 दैट वुड बी 100। तो भाई जब CP भी 100 है, SP भी 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 0%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इमेज जो कि कॉनकेव मिरर के द्वारा बनती है इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस और पोल के ऊपर। बाकी सारी जगह जो होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं बनती है, क्लियर। ओके, इन्फिनिटी पे भी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज़ की बनती है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है वो छोटा साइज़ हो जाता है। इन्फिनिटी से जो होती है वो काफ़ी, जब इन्फिनिटी से आती है तो वो सीधा फोकस के ऊपर बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस एंड पोल के ऊपर बनती है, जो कि डेंटिस्ट एंड ENTs यूज़ करते हैं किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन को। ओरल क्वेश्चनिंग, रीजनिंग के साथ, डिक्टेशन, अगेन नो, कॉपिंग नोट्स, मेमोराइजिंग फॉर्मूला नहीं। ओरल क्वेश्चनिंग विद रीजनिंग की भाई उससे पूछो बच्चे से कि रीज़न क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तो दैट इज़ अ टीचिंग स्ट्रेटजी, इज़ वेरी गुड दैट टीचिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज हो जाएगा बाय 4 टाइम अगर उसकी रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल क्या है πr², अगर उसकी रेडियस को डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, येस इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम। सीधा सीधा पहला ही को वो है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो CTET की असेसमेंट में हमें क्या करना चाहिए, मेनली हमें रैंक करना चाहिए, स्टूडेंट को इम्प्रूव करना चाहिए कॉन्टीन्यूस फीडबैक के अंदर। येस, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है
कि जो सीटेट के असेसमेंट में हमें मेनली क्या करना चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए टीचिंग और लर्निंग, है ना, कॉन्टीन्यूस फीडबैक देकर, पनिश ही करना चाहिए। जो आपको बेकार लग रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स लग रहे हैं, यू शुड कट दैट, ओके। नेक्स्ट कह रहा है जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि रिमाइंडर छोड़ेगा 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 8, व्हाट वुड बी द आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 5, 6 एंड 8 का। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे 120। एंड अब क्या कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया वो 120 + 3 दैट वुड बी 123 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास यस 123 आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। आपको सीधा सीधा इसका एलसीएम लेना है 5, 6 एंड 8 का। तो आपके पास कितना आएगा, दैट वुड बी 120, क्लियर। एंड जब एलसीएम निकाल लेंगे तो इसको ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीचर ने स्टूडेंट को पूछा है टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट मेथड एंड कंपेयर द सॉल्यूशन। तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी अगेन रीजनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, ना मेमोराइजेशन है, ना फ्लुएंसी है, ना रॉट लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है 2, अगर उसका पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में जो होता है 1/r का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 + 1/r2, ठीक है। सो दैट वुड बी 1/6 + 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 एंड दैट वुड बी 1 + 2, ठीक है, 3/6, सो दैट वुड बिकम 2, यस। सो 2 इज़ द आंसर। जब 1/r 1/2 के बराबर है तो r किसके बराबर आ जाएगा, 2 ohms के, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर देना, शेयर करना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो यूपी टेट हो, बिकॉज ऑल आर सेम ऑलमोस्ट, यूपी टेट हो, एच टेट हो, सी टेट हो, इवन सुपर टेट हो, ओके। तो सारी चीज़ों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही मैथ्स एंड साइंस है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ का पता चलता रहे। थैंक यू।